कैसे आपका लग्न आपके अच्छे और बुरे वक्त को बता सकता है, आपके आने वाले साल को बेमिसाल बना सकता है। और यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अब अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न में जन्मे लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में जहां जन्मांग चक्र लिखा हुआ है वहां अगर 5 नंबर अंकित है ऊपर तो इसका मतलब कि आपने सिंह लग्न में जन्म लिया है। साल 2021 की शुरुआत में सिंह लग्न वालों को अपने विरोधियों और शत्रुओं से बहुत सावधान रहना होगा। फरवरी 2021 में आपका तनाव कम होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके हर रिश्ते में सूझबूझ और प्यार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मई से लेकर अक्टूबर 2021 तक सिंह लग्न वाले विवाहितों को अपने जीवन साथी से ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा। 2020 में सिंह लग्न वाले अपनी सेहत को लेकर परेशान थे, तो 2021 में आपको सेहत का साथ मिलेगा। 2021 में सिर्फ सिंह लग्न वाले समाज सेवा और धर्म कर्म में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 में सिंह लग्न वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब तक आप अपनी बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण अपने कर्ज उतारने में असमर्थ थे, तो 2021 के अंतिम महीनों में आपको ये मुश्किलें भी दूर होती दिखाई देंगी। बस करना ये है आपको कि पूरे साल सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल देना है और सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास, इससे आपके अंदर की प्रतिभा और आपके मुखमंडल पर जो आभा मंडल दिखाई देगा वो आपके सारे बिगड़े काम बना देगा। इसलिए 2021 में बिल्कुल लापरवाही ना करें। सूर्योदय के समय उठें, स्नान करें, सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और यदि आपके पिता आपके साथ रहते हैं तो उनकी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से देखभाल करने की कोशिश करें और उनकी हर बात को अपने लिए देवता की आज्ञा मानें। इसमें आपका कल्याण सन्निहित है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कुंडली देख करके लोग अपना लग्न कैसे पता कर सकते हैं? तो बहुत आसान सी बात है दीपिका। लग्न जो होती है उसको अंग्रेजी में ASC से संबोधन करते हैं, इंसिडेंट, और हिंदी में लग्न लिखते हैं, ल लिख करके बिंदी लगा देते हैं। ये चक्र जो होता है ना, उसमें जो सबसे ऊपर का खाना होता है उसी में ये लिखा जाता है लग्न। तो किसी भी कुंडली को देख करके, राशि को देख करके आप बता सकते हो ना कि कौन से, मतलब कि ये जातक किस लग्न में पैदा हुआ है। ठीक है। और अगर कुंडली नहीं है, ठीक है, और पंचांग भी नहीं देख पा रहे हैं, पंचांग नहीं है, कुंडली नहीं है, और तब आपको मूल्यांकन करना है कि कोई व्यक्ति कौन से लग्न में पैदा हुआ होगा, तो उसके लिए हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था, सूर्योदयते गत घटी तामे आधा ले, सूर्य ऋक्ष से गिनके तुरंत लगन कही दे। ये सबके समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन जो ज्योतिष का मर्मज्ञ होगा वो इस बात को समझेगा। जैसे सूर्योदयते गत घटी, जैसे सूर्योदय से जितनी घटी व्यतीत हुई हो। मान लो इस समय 9:15 बजे कार्यक्रम चल रहा है, सूर्योदय से लेकर के मान लीजिए इस समय 3 घंटे व्यतीत हो चुके हैं, तो ऐसे 3 घंटे का मतलब हुआ 7.5 घटी। 7.5 घटी का आधा आप करेंगे तो 3.25 घटी होगा। और इस समय सूर्य कहाँ है भाई? अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र से जरा तीसरा नक्षत्र जोड़िए, क्या होगा? तो अनुराधा ज्येष्ठा मूल होगा। मूल नक्षत्र की कौन सी लग्न होगी? तो धनु लग्न होगी। तो आप देख लीजिए अपनी इस समय कुंडली के चार्ट में इस समय धनु लग्न है। ये मुहजबानी निकालने का नियम है। आपकी कुंडली ना हो, कुछ ना हो, लेकिन आप निकाल सकते हैं। बस उसमें आपको ये पता होना चाहिए
सूर्य एक लग्न एक नक्षत्र में 13 से लेकर के 13.25 दिन तक रहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय सूर्य किस नक्षत्र में है। सूर्य के कुछ नक्षत्र तो लोगों को खूब मालूम है। जैसे सूर्य का एक नक्षत्र होता है हस्त, जिसको हथिया बोलते हैं, जिसमें बरसात होती है। एक नक्षत्र होता है पुष्य, जिसको लोग चिरैया बोलते हैं। एक नक्षत्र होता है मघा, एक नक्षत्र होता है आश्लेषा। ये सब नक्षत्र अपने अपने हिसाब से ऋतुओं पर और प्रकृति पर फलादेश करते हैं। तो इसलिए सूर्य का नक्षत्र अगर पता हो और समय पता लग जाए कि कितने बजे का जन्म है या कितने बजे का प्रश्न है, तो लग्न निकालना 2 मिनट का काम है। सिर्फ थोड़ा सा गणित आनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखिए ज्योतिष इतना आसान भी नहीं है। ज्योतिष इतना आसान भी नहीं है और 50 साल से ज्योतिष करते हुए हो गया है। अगर ईमानदारी से मुझसे पूछिए तो मुझे लगता है कभी मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों आपका अध्ययन गंभीर होता चला जाएगा और नए नए लोग आपसे मिलते जाएंगे, नई नई समस्याएं आपके सामने आती जाएंगी, क्यों आपको लगेगा कि यार अभी तो जैसे बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए 90% लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि जो आप देखते हैं कहते हैं वो सही हो जाता है, लेकिन 10% ऐसे भी लोग होते हैं जिन पर आप माथा मार करके रख दें लेकिन कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसलिए कि 7 अरब की अगर आबादी है पूरे विश्व की, तो 7 अरब लोगों में 2 लोगों का भाग्य एक जैसा नहीं है। सबका भाग्य अलग अलग है, सबका रहन सहन, जीवन स्तर, सोचने का तरीका अलग अलग है। इसलिए सिमिलरिटी न होने की वजह से कहीं कहीं ज्योतिष ज्योतिष का फलादेश क्या है? कुछ लोगों के जीवन का मूल्यांकन करके ही तो ज्योतिष को क्रमबद्ध किया गया है। इसी को होरा शास्त्र कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं इसमें अपवाद भी पैदा हो जाता है, तो उसी जगह ज्योतिषी की वाणी कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप ज्योतिष करते हैं तो आपको विधिवत भगवान शिव की और माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, ताकि आपकी वाणी सिद्ध हो और सकारात्मक आपके द्वारा बताए हुए फलादेश फलित हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।